स्वागत है आपका। रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे किया जाता है इसे आज हम लोग देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के संदर्भ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहते किसको है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। आज हम आपके बीच हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है इसको लेकर। लेकिन इसे थोड़ा जानने से पहले हम समझते हैं पहले यह कि किसी अभिक्रिया को हम कब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझेंगे कि संतुलित है या नहीं। एक रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं N2 + H2 NH3 Mg + O2 MgO। इस दोनों रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, तीर चेन के बाईं ओर अर्थात प्रतिकारक। प्रतिकारक यानी तीर चेन के बाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, तीर चिन्ह के दाईं ओर यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर हो तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया संतुलित है, अन्यथा कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित अनबैलेंस्ड है। तो जो अनबैलेंस्ड होता है उसको संतुलित कर किया जाता है। और रासायनिक विज्ञान में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बहुत महत्व है। क्या महत्व है इसको जानने से पहले देखते हैं हम एक नजर कि ये जो दी गई अभिक्रिया संतुलित है। यानी तीर चिन्ह की बाईं ओर नाइट्रोजन की संख्या, तीर के लेफ्ट राइट एलिमेंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन, लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना है 2, राइट में कितना है 1, इसमें कितना है 2 हाइड्रोजन, राइट में कितना है 3। प्रत्येक का होना चाहिए, यहाँ तो दोनों में से किसी का नहीं। तो इस तरीके से इसे कहेंगे कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसी को हम लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं, ये असंतुलित है। अब इसको ऐसे लिखते हैं N2 + 3H2 2NH3। अब देखिए ये संतुलित है। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 दूनी 6, उधर 2 तिहाई 6 है। इस प्रकार से यह संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर नीचे Mg + O2, अभी Mg 1 उधर 1, ऑक्सीजन इधर 2 उधर 1, संतुलित नहीं है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 2 से तो 2MgO हो जाता है। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब Mg उधर 2 है और इधर 1 है, इसलिए इधर भी मल्टीप्लाई। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर अर्थात प्रतिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या तो बराबर हो। प्रतिकारक में जितने को प्रतिफल में उतने, अर्थात तीर चिन्ह के बाएं तीर चिन्ह के दाएं प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे कहेंगे यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक और देखिए CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2। अब इसमें हम देखते हैं Ca इधर देखिए Ca 1 है, इधर 1 है, ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन यहां भी 1 है, ये भी ठीक। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 और 2 उधर 3 है। हाइड्रोजन उधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो हाइड्रोजन संतुलित करना होगा, 2 से गुणा कर दिया। अब क्लोरीन इधर 2 हो गया, उधर भी क्लोरीन 2 है, तब इस तरह से यह संतुलित होगा। रासायनिक समीकरण को देखकर सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वह संतुलित है या नहीं है। यदि वो संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सारी विधियां हैं।
यानी प्रमुख विधि कौन कौन है वो हम देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रमुख विधि, ये हम केवल लिख रहे हैं, मुख्य बिंदु हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, सबसे पहले तो हम इसे संतुलित कर सकते हैं बीजीय विधि से। पहला है बीजीय विधि, अनुमान विधि, अनुमान द्वारा संतुलन, निरर्थक प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं। आंशिक समीकरण यानी एक रासायनिक अभिक्रिया को तोड़कर आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलन, और इन तीनों के अलावे ये हम देखते हैं चौथा है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसका इस्तेमाल सामान्यतः रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो हम पहले आज इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना, और इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलन करना। ध्यान में देख लें एक नजर, ऑक्सीकरण संख्या विधि से रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने की विधि जॉनसन साहब ने दिया था, वही 1882 ईस्वी में दिया था। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको संतुलित करने की विधि दिया जेट एंड लामर्न 1927 ईस्वी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलन। तो हम अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्योंकि यह रेडॉक्स रिएक्शन है तो सबसे पहले हमें यह कर देखना होगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी एक शब्द याद रखना है हमको, लियोजर वाला, LEOGER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ये जानना जरूरी है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण किसका किसका अपकरण हो रहा है, ये जानने के लिए आवश्यक है कि किसकी कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ये भी ध्यान रखना, और इससे होगा क्या, हमको ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी ऑक्सीकरण में, और अपकरण में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना है, प्रतिकारक और प्रतिफल में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के ऊपर, परमाणु के ऊपर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ भी सकते हैं, छोड़ ही दीजिए, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या है। पहला काम, एक रिएक्शन दिया हुआ हमारा CuO प्लस NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O, हमने कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्व के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिख दें। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, कुल मिलाकर के जोड़ने पर 0 होना चाहिए। इसकी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या होगा +2। हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 +3 होगा। नाइट्रोजन का हो कितना जाएगा, -3, क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद 0 होना चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है -3। इधर कॉपर स्वतंत्र अवस्था में, हमें ख्याल होगा मुक्त अवस्था में किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में है कॉपर, यहां से इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, मुक्त अवस्था में आ गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई
शून्य। N2 ये भी क्या होगा, होमोन्यूक्लियर, एक अणु एक ही प्रकार के एटम से बना है। N2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अणु में दोनों ही परमाणु नाइट्रोजन के ही हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। क्या हो गया, अब इसको जरा देख लीजिए। हमने कहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं। क्या हुआ, कॉपर +2 से शून्य, नाइट्रोजन -3 से शून्य। वृद्धि किसकी हुई ऑक्सीकरण संख्या में, इसमें कमी हो गया जनाब में। नाइट्रोजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है, -3 से शून्य हो गए, वृद्धि हुई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी अर्थात अवकरण, इनका अवकरण हो गया, इनका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी इसमें CuO Cu में अवकृत हो गया है और NH3 नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कौन किया, यहां +2 चार्ज था, यहां हो गया है शून्य। तो ये चीज जो हुआ होगा, अर्थात इसने चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को +2 से शून्य होने में, यानी ऑक्सीकरण संख्या इनमें क्या हुआ है, कमी हुई है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। इसका अर्थ है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करने के लिए हम लिखते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके किया होगा, +2 से शून्य चार्ज होने के लिए 2, कितना 2। ये -3 से शून्य होने के लिए कितना लूज कर दिया होगा, 3। अगला काम हम क्या किए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान करें। लेस यानी इलेक्ट्रॉन कितना लूज होता है, इलेक्ट्रॉन कितना गेन होता है। वर्टिकल, ये जो एरो चिन्ह ऊपर है ये बताएगा इलेक्ट्रॉन को लेने का, और नीचे वाला बताएगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, त्यागा। ये लेके +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, शून्य हो गया। ये -3 था, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर शून्य हो गया। तो मेरा पहला काम था प्रत्येक तत्व के परमाणु के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। दूसरा काम हमने क्या किया, देखते हैं खुली आंखों से, खुली नेत्रों से देखते हैं किसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, किसमें कमी है, और इस आधार से तय करते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगला काम है इलेक्ट्रॉन संतुलन। इलेक्ट्रॉन संतुलन कैसे करेंगे, तो लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाना चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गहित इलेक्ट्रॉन और त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना है, 2 है गहित, 3 है त्यागा, बराबर नहीं। इसका एक सबसे आसान तरीका है, एक तो है क्या कि आप इसका एलसीएम ले, लेकिन उतना एलसीएम लेकर के दोनों मल्टीप्लाई करें, ये सब करने जाइएगा। इससे आसान तरीका है, इससे इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यदि हम गुना करेंगे तो वो क्या जाएगा, स्टेप 2 से देखिए, 3 से इसको गुना करेंगे, 3CuO +2 से इसको गुना किए 2NH3 और उधर Cu प्लस N2 प्लस H2O। एक नजर फिर से एक बार डालें, ये क्यों गुना हमने किया है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन, अब यहां देख लिए 3 Cu हो गया, 1 Cu 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, तो 3 Cu 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो 2 नाइट्रोजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। तो हमारा पहला काम जहां था प्रत्येक तत्व के परमाणु के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, इससे पता चल जाता किसमें कमी किसमें बढ़ोतरी, फिर इलेक्ट्रॉन कितना लूज कितना गेन, और उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों को संतुलित करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते। अब उसके बाद क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो बचा है उसको संतुलित कीजिए अनुमान द्वारा। क्या बच गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के कॉपर और नाइट्रोजन। इधर कितने कॉपर है, 3, उधर कितने कॉपर है, 1। क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन इधर कितना था 2, उधर कितना है 2 है नहीं, कोई सोचना नहीं। अब उसके बाद देखना है, इतना के बाद देखना है कि ऑक्सीजन संतुलित है कि नहीं और हाइड्रोजन संतुलित है कि नहीं। यदि अभिक्रिया जब तक लिखा न गया हो क्षारीय माध्यम, तब तक समझना चाहिए कि वो अम्लीय माध्यम हो। या लिखा है अभिक्रिया के कोश में क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन के संतुलन के लिए जिस ओर हाइड्रोजन कम हो उस ओर H प्लस जोड़ देंगे, और ऑक्सीजन के संतुलन के लिए जिस ओर ऑक्सीजन कम हो उस ओर H2O जोड़ देंगे। और जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना H2O जोड़ देंगे, और जितना हाइड्रोजन कम होगा जिस ओर उतना H प्लस जोड़ देंगे। कब? जब ये अम्लीय हो तब, अम्लीय हो तब। यदि क्षारीय हो रहा है तब क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस। खूब ध्यान में देखना है, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन संतुलन के लिए H प्लस जोड़ें, ऑक्सीजन संतुलन के लिए H2O जोड़ें। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन संतुलन के लिए H2O जोड़ें और ऑक्सीजन संतुलन के लिए OH माइनस जोड़ें। ऐसे भी अम्ल के संदर्भ में हम लोग जानते होंगे H2H प्लस आयन डोनेटिंग, इसलिए H प्लस जोड़ते हैं, और क्षार के संदर्भ में जानते हो OH माइनस डोनेट करने वाला, तो इसलिए उसको H माइनस। अब इसमें देख लेते हैं पहले है जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। यहां हम देखते हैं कि जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितना है 3, उधर कितना है 1, जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन के लिए। और हमने कहा जब तक लिखा रहा हो कि क्षारीय माध्यम तब तक अब ये ही समझा जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के संतुलन करने हेतु H2O ऐड करेंगे। कितना H2O ऐड करना होगा, 1 ऑक्सीजन है इधर, उधर इधर 3 ऑक्सीजन है, उधर 1 ऑक्सीजन है, तो 2 H2O को ऐड करेंगे प्लस 2H। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। अब इस ऐड करने से हाइड्रोजन की स्थिति भी इधर उधर हो गई होगी, तो ऐड करते हैं। हाइड्रोजन कितना है इधर 6, उधर देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 दूनी 4, टोटल हो गया 6। इसलिए अब संतुलित समीकरण इसका क्या हुआ, संतुलित समीकरण 3CuO प्लस 2NH3 3Cu प्लस N2 और H2 और 3H2 मिलके 3H2O। ये है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये कहते हैं ऑक्सीडेशन डोपर मेथड से संतुलन। एक नजर फिर से डाल देते हैं। इस विधि से संतुलन करने हेतु सबसे पहले हम करते क्या है, प्रत्येक प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु के ऊपर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या से हमें यह पता चलता है कौन सा तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्वाभाविक है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसका जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हमको ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपकरण हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपकरण कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पता करेंगे हम, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितना गेन हुआ। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के दरमियान हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम चाहे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे, एक्चुअली उसकी ऑक्सीकरण संख्या बदलेगी ही नहीं, तिरछे इधर और उधर बराबर ही रहेगा, इसमें नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, संतुलन करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन का। मुझे यही देखना है, पता करना कितना से कहां से। यहां पर देखें तो +2 से शून्य हो रहा था, अर्थात चार्ज उसके घट रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया, और ये -3 से 0, अर्थात उसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है अर्थात इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ध्यान में रखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी। इसके बाद क्या करना है, अगला काम
देखना यह है कि अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन के संतुलन के लिए हम H2O जोड़ेंगे। हाइड्रोजन संतुलन अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन संतुलन के लिए H2O और हाइड्रोजन संतुलन के लिए H+। क्षारीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन संतुलन के लिए H2O और ऑक्सीजन संतुलन के लिए OH-। यही ध्यान में रखना। एक और एक शब्द देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसे रिडॉक्स रिएक्शन मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन है और इसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से संतुलित करना है। इसमें से किसी एक को देखते हैं और बाकी आप प्रयास करेंगे किसी भी आधार बुक से, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो या किसी बुक से इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। आपका प्रयास ही आपको, जितना आप अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अत्यधिक आपको इसकी समझ हो पैदा होगी। हमारे द्वारा जो दिया गया है इसकी समझ आपको अधिक हो, इसके लिए आपको किसी भी एक बुक से इसका निरंतर प्रयास करना होगा। एक रिएक्शन हम देखते हैं, इसी को देखते हैं। रिएक्शन है KMnO4 प्लस HCl KCl। यानी रिएक्शन करके बना क्या रहा है KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने तत्व हैं सबके ऊपर पहले काम करना है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या तीर चिन्ह के बाएं, तीर चिन्ह के दाएं लिख देंगे। पोटासियम है, क्षार धातु है, हम लोगों ने पढ़ा था क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो पोटासियम की +1। देखिए ऑक्सीजन 4 है, 1 का होता है -2, तो 4 का हो जाएगा -8। और इस दृष्टि से Mn का कितना होना चाहिए, तो ये और ये तीनों जोड़ करके 0 होना चाहिए। +1 में क्या जोड़ें कि वह 8 हो जाए, ताकि 8 - 8 तो उस तरह से ये हो जाएगा Mn का हो गया 7। क्या क्यों 7 हुआ, क्योंकि ये सब ऊपर वाले का जोगफल होना चाहिए 0। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन पर 9 भी लिख सकते हैं। ये तो समझने के लिए लिख रहे थे कि वो क्यों हम +7 होगा। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 7। यहाँ हाइड्रोजन की लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन Cl का लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का +1 तो Cl का होगा -1, Cl का -1 हुआ। K क्षार धातु है, बदलता नहीं। क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होती है या 0 हो। जब वो स्वतंत्र रहेंगे तो 0, और जब वो किसी यौगिक के साथ रहेंगे तो किसी तत्व यौगिक में है अगर वो, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो पोटासियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, ये बदलनी नहीं। अब हुआ क्या आगे, MnCl2, वहां देखिए Cl का -1 होता है, हाँ 2, और ये हो गया +2, और यहां Cl का 0, और इधर तो H2O को लिखने की जरूरत नहीं है। एक नजर डालिए, K की ऑक्सीडेशन नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो इफेक्ट। इफेक्ट कहां पड़ा है, मैंगनीज का +7 है, वहां हो रहा है +2। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अर्थात कि उसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसके बाद क्लोरीन का -1 से हो गया है 0, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। अब इससे क्या पता चलता है, ये +7 से +2 हो गया है। इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 7 से 2 हो जाना 5। तो इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन लिया। इसका -1 से 0 हो गया, तो इसने दिया किया, तो इसका क्या हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। थोड़ा देखिए,
ये 5 इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अगला स्टेप हमने पढ़ा था, लिए गए इलेक्ट्रॉन और दिए गए इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, क्रॉस गुना करना है। 1 से इसको गुना, 5 से इसको गुना करेंगे, गुना कर दीजिए तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा KMNO4। 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5HCl प्लस एरो चिन्ह के ऊपर एरो देंगे, KCl प्लस MnCl2, उधर तो कुछ है ही नहीं, प्लस Cl2 और प्लस H2O। अब उसके बाद इतना करने के बाद क्या अगला स्टेप क्या होता है? तो अगला स्टेप ये होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर शेष को हमें मल्टीप्लाई करना, शेष को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। शेष को अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। पोटासियम देखेंगे इस ओर 1 है, उधर 1 है, संतुलित है। मैग्नीज इधर 1 है, उधर 1 है, संतुलित है। क्लोरीन इधर 5 है, उधर 2 4 है, यानी ये और ये 5 है, संतुलित है। 1 2 4 2 3 2 5 संतुलित है। हाइड्रोजन इधर क्या है? 5 है, उधर क्या है? 2 है। हमें करना क्या है? हाइड्रोजन संतुलन कहा नहीं गया है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि अम्लीय माध्यम में है और ऐसे भी HCl एसिड है। तो हाइड्रोजन के संतुलन के लिए हम क्या करेंगे? ये बताया गया था कि जब अम्लीय माध्यम में हो हाइड्रोजन संतुलन के लिए हमको H प्लस जोड़ना है, H प्लस जोड़ना है। ऑक्सीजन संतुलन के लिए H2O जोड़ते तो हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। पहले काम करते हैं, ऑक्सीजन संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, इधर कितना है? 1। तो 3 H2O जोड़ दीजिए। अब देखिए कि अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 6 और 2 8 और इधर कितना हुआ है? 5। हाइड्रोजन किस ओर कम है? तीर चिन्ह के इधर कम है। तो अगला स्टेप और फाइनल स्टेप संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। AmNO4 प्लस 5HCl प्लस 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन है तो 3H प्लस एरो KCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O। यह है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी चलते चलते हम लोग एक नजर और डालें। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। दूसरा काम देखते हैं खुली आंखों से किसमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या कमी हुई है। इस बात का ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः नहीं ही लिखे जाते हैं क्योंकि उनमें परिवर्तन नहीं होते। और उसके बाद हम लोग अगला काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कितना किया है, इलेक्ट्रॉन गेन कितना किया है, इसको बराबर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो शेष बच गया है उसे हम अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। फिर देखते हैं कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है कि क्षारीय माध्यम में है, और जब तक कहा नहीं जाए तब तक उसे अम्लीय ही समझा जाता है, ऐसे सामान्यतः लिख दिया जाता है पोस्ट में। लेकिन जब अम्लीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन संतुलन के लिए H+ जोड़ देते हैं और ऑक्सीजन के संतुलन के लिए H2O जोड़ देते हैं। वही जब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन संतुलन के लिए H2O और ऑक्सीजन संतुलन के लिए OH- जोड़ते हैं। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से संतुलन। हम अगले वीडियो में देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से संतुलन। धन्यवाद।